अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब कल बारिश हुई है मज़ेदार सी, और आज है मौसम गर्म। उम्मीद है कि आज भी अच्छी बारिश हो जाए। बड़ी अच्छी बात है कि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, कोई ख़ास नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं तो बारिश जो है कराची में जहमत बन जाती है, लेकिन अभी तक तो इन्जॉयमेंट का सबब बनी है, जहमत नहीं बनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो है कि आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बड़ी यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं। आज बनाएंगे बनाना पुडिंग केक कह लें इसको, या डिज़र्ट कह लें, कस्टर्ड्स के साथ बनाएंगे। और जनाब उसके साथ साथ हमारे पास है व्हिप क्रीम, वो भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक अदद रेसिपी है पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, चिकन का, और मुख्तलिफ़ फ्लेवर चिकन के अंदर, बीफ, पेपरोनी और बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं ना पिज़्ज़ा, वो बड़ा डिफरेंट है तो चिकन का, लेकिन उसका जो क्रस्ट है वो मैदे का नहीं है। उसका जो क्रस्ट बनाएंगे वो बनाएंगे हम चिकन का, और ऊपर लगाएंगे सॉस, चीज़ की टॉपिंग करेंगे, वेजिटेबल टॉपिंग करेंगे। तो जो पूरा स्लाइस होगा वो इटसेल्फ वो चिकन ही होगा। तो बड़ी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, आप लोग एंजॉय करेंगे इसको। और उसके साथ साथ एक बना रहे हैं चीज़ी सैंडविच, मज़ेदार सा। तो आज जो चीज़ें तमाम मेरे ख्याल से बच्चों की पसंद की है। पुडिंग भी है कस्टर्ड के साथ, और पिज़्ज़ा भी है, सैंडविच भी है। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी। सबसे पहले तैयारी करेंगे क्रस्ट की। इसके लिए हमारे पास चिकन का जो है कीमा है, चॉप गार्लिक इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ आज का एक सवाल भी पूछते हैं। आप लोगों को पता है ना, सवाल तो बड़ा आसान सा पूछते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, सोचना भी ना पड़े। जैसे कल पूछा था कोई 5 मीठों के नाम, तो आज 2 से 3 सैंडविचेस के नाम बता दें, बल्कि 3 भी नहीं, और आसान करते हैं, 2 सैंडविचेस के नाम बता दें। और आज आपके पास जो है जनाब जीतने के लिए क्या है, हैंडी मीट मिंसर। भाई एनेक्स की तरफ से आ जाए हैंडी मीट मिंसर। सही जवाब जो देगा वो जीतेगा हैंडी मीट मिंसर। कॉल करके तो जवाब दे ही सकते हैं, इसके अलावा 8881 पे SMS करके जवाब दे सकते हैं। हमारे जो फेसबुक का पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। देखा कितने सारे ऑप्शन हैं जवाब देने के। तो कोई 2 सैंडविचेस के आपने नाम बताने हैं, बीफ हो, चिकन हो, या कोई भी सैंडविच। चलें जी, क्रस्ट की है तैयारी। चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा, यानी कि क्रस्ट जो होगा वो पूरा चिकन का होगा। चलें जी, इसके अंदर गया ये गार्लिक, और इसके साथ इसमें करने जाएंगे अब सीजनिंग। सीजनिंग के लिए इसमें जाएगा सॉल्ट, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, और जनाब एक अदद ब्रेड का स्लाइस, जिसको हमने क्या करना है, पानी में सोक करेंगे, और उसके बाद इसको निचोड़ के इसके अंदर करेंगे शामिल। ये लिया ब्रेड का स्लाइस, थोड़ा सा डालें इसमें पानी, ऐसे, और फिर इसको छोड़ दें 5-10 सेकंड्स के लिए, ताकि ये पानी जो है एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको निचोड़ के इस तरीके से आपने शामिल कर देना है इस कीमे के अंदर। और 1 से 2 अदद बड़ी मिर्चें इसमें डालूंगा चॉप करके, ताकि पूरे क्रस्ट में आपको जो है फ्लेवर तो मिले, उसके साथ थोड़ा तीखापन भी मिले हरी मिर्चों का। तो तकरीबन 2 अदद मिर्चें अच्छे से चॉप करके शामिल करेंगे, और फिर इसको हमने पीस लेना है चॉपर में डालकर। अच्छा, इसके 2-3 तरीके हैं क्रस्ट बनाने के। एक तो ऐसा है कि आप क्रस्ट का शेप देकर इसको बेल कर आप पहले इसको फ्रीज़ कर लें,
और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको या तो पैन फ्राई कर लें या तो ओवन में थोड़ा सा बेक कर लें। फ्रीज़ करने से ये होगा कि हैंडलिंग इसकी जो है वो आसान हो जाएगी, डी शेप नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है तो हम इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्ट जो है वो बनाएंगे। डायरेक्ट बनाने में थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, लेकिन आपको टेक्निक ऐसी बताएंगे इंशाल्लाह कि डायरेक्ट भी ये अच्छा बन जाएगा। लेकिन फ्रीज़ हो जाए, जब आप लोग घर पे बनाएं तो उसको फ्रीज़ कीजिएगा तो बड़ी आसानी से बहुत अच्छा बन जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं महविश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल खैरियत से हैं। पहले तो मैंने क्वेश्चन का आंसर देना है। जी जी। एक तो क्लब सैंडविचेस और पनीनी भी सैंडविचेस की किस्म है, और हंटर बीफ सैंडविचेस, ठीक हो और गया, ग्रिल सैंडविचेस। ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई, जवाब तो आपने दे दिया। अब बताएं, ये बताएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है आज? इस्लामाबाद का मौसम वैसे तो चेंज हो गया, लेकिन धूप निकली हुई है। धूप निकली हुई है, बारिश वारिश हुई? नहीं, बारिश पिछले वीक हुई थी और कल से जो है फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है, प्रेडिक्शन है। हाँ तो हो ही जाएगी। और बताएं, हाँ, कोई जी, फरमाइश है हो आपकी? जी सर। कोई फरमाइश है, कोई सवाल है? सर फरमाइश तो बिल्कुल है मेरी। मैं चाह रही थी जैसे आप एक तो वो आजकल वो जो पिज्जा फ्राइज डिफरेंट तरह के जो है ना, पिज्जा फ्राइज जी, और जी, जी, चीज फ्राइज, वो अगर आप एक प्रोग्राम रख लें। ठीक है। और सर सैंडविचेस मैं बना रही हूँ, कल मदफून बहुत अच्छा बना था, मैंने कल भी कॉल की थी। चले, बहुत माशाल्लाह। औसम चीजें बनती है। मैं तो वीकेंड पे आपका प्रोग्राम देखती हूँ और जो है ना फिर मैं तैयारी कर लेती हूँ और वही बनाती हूँ। चलें, बेहतरीन हो गया, बहुत खुशी हुई जानकर के मदफून भी अच्छा बना। बस बहुत जबरदस्त बना सर। सैंडविचेस मैंने आज बनाने, आप अब सिखाएंगे तो सैंडविचेस इंशाल्लाह बेहतरीन। ये जो चीज़ वाला सैंडविच बना रहे हैं ना आप, ये बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सर बस आप इंग्रेडिएंट्स आएंगे, मैंने सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है, बस इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर मदफून बड़ी यूनिक डिश है। जैसे हमने इसको बनाया था, अगर आप उसी तरीके से बनाएं तो बहुत ही लाजवाब बनेगी। लेकिन आप पतीले में भी उसको बना सकते हैं, बगैर कोयलों के बना सकते हैं। बस ये कि रेसिपी वही फॉलो करनी है। फिर मेथड जो है, जो आपकी सहूलत हो आप उसके हिसाब से बना लें। आप कोयलों पे बनाना चाहे कोयलों पे बना लें, नहीं तो आप सिंपल उसको स्टीम कर लें। और अभी एक बड़ा यूनिक हमने काम किया है। वो लोग जो सी फूड लवर हैं, या जो बाहर जाके कैंपिंग करते हैं या पिकनिक्स पार्टी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो लोग साइड पे जाके किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुकिंग कर सकते हैं, स्टोन के ऊपर, कोयलों के ऊपर, लकड़ियाँ जला के, पत्थर लगा के। तो इंशाल्लाह हमने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो मंडे ट्यूसडे से इंशाल्लाह प्रोमो भी हमारा ऑन एयर हो जाएगा, और सैटरडे जो नेक्स्ट सैटरडे होगा वो, और उसके बाद का सैटरडे होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ अलग और मज़ेदार। बस अभी इंशाल्लाह जब ये प्रोमो हमारा ऑन एयर हो जाएगा तो आप लोगों ने फीडबैक भी देना है देख के, ताकि कोशिश यही है थोड़ा सा कुछ नया करें, चेंज करें। आप लोगों की सजेशन भी आ जाएगी, आप लोगों की अगर डिमांड भी आएगी तो और ज़्यादा बेहतर और अच्छा काम इंशाल्लाह हो सकेगा। तो फीडबैक आपका रिक्वायर्ड है, अच्छे से प्रोमो चल जाएगा। चले, यहाँ पे हमारा क्रस्ट जो है उसका मिक्सचर तैयार हो गया, और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से हमने इसको लगाना है पैन पर। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा, यानी कि जो पिज़्ज़ा बना रहा है उसका क्रस्ट है वो है चिकन का। ब्रेक पे आने से पहले हमने जो काम किया वो आपको बताते हैं एक दफ़ा क्या किया हमने। चिकन का था कीमा हमारे पास, उसके अंदर हमने सारे मसाले जिसमें वाइट पेपर, चिकन पाउडर और नमक था वो शामिल किया। गार्लिक चॉप करके डाला है, ग्रीन चिल्ली चॉप करके डाली, और एक अदर डाला ब्रेड स्लाइस, और इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। ब्रेड स्लाइस जो था वो पानी में सोख करके निचोड़ के शामिल किया है।
बाइंडिंग के लिए भी और सॉफ्टनेस के लिए भी हो गया ये। ठीक हो गया जी। तो अब हमने करना क्या है, ये है एक अदद पिज़्ज़ा पैन। साइज़ आपके ऊपर है, आपने 9 इंच वाले में बनाना है या 9 इंच है, आपने 12 इंच बनाना है, 14 इंच बनाना है, तो आप उसके हिसाब से मिक्सचर भी बनाएंगे और उसके हिसाब से आप इसको पैन भी ले लेंगे। ये लगा दी हमने इसके ऊपर एक थैली, और उस थैली पे सबसे पहले लगा दिया हमने ऑयल। ठीक है जी, ये ऑयल लगाया, ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसको अभी हमने सेटल करना है, अभी हम इसको पकाने नहीं जा रहे हैं, इसको सेटल करना है। सेटल करने के लिए हाथ पे थोड़ा सा पानी भी लगा लेंगे ताकि चिपके ना, और उस पर हमने लगा दिया है तेल। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे हाथ पे तेल पानी दोनों लगा लें ताकि ये आराम से फैल जाए और हाथ पे चिपके भी ना। क्रस्ट थोड़ा सा मोटा रखेंगे, तकरीबन 1/2 इंच होगा, ताकि जब आप एक तो जानदार रहे बनने के बाद, और फिर बाइट में मज़ा भी आए। फुल बाइट ऑफ चिकन हो गया ये ना। हाथ से साइड करते जाएं इसको, और कोशिश करें कि इवन हो, चारों तरफ से एक जैसा हो। ठीक है, और ये कोनों पे थोड़ा ज़्यादा काम करना है ताकि ब्यूटी आए इसकी। थोड़ा सा सही प्रेस करके इवन कर लें ताकि जब बने तो साइड्स इसकी अच्छी नज़र आए। हमारे साथ कॉलर है आयशा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आपकी दुआ रेसिपी भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हो आप? मम्मा ट्राई करती हैं? जी। कैसी बनती हैं रेसिपीज़? अच्छी बनती हैं बहुत ज़्यादा। चलें। मुझे एक दफ़ा टर्की रोज बनाया था आपने, कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई थी, वो तो नहीं बहुत अच्छी बनी थी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन। आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी। क्लब सैंडविचेस, ग्रिल चीज सैंडविचेस, बीफ सैंडविचेस, श्रेडेड चिकन सैंडविचेस, टिक्का सैंडविचेस। गुड हो गया भाई, ये तो आ गया आपका जवाब। अब आपकी अगर कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए, बताइए। जी, ये फरमाइश है। बताएं। जी, आप वो बनाना सिखाएं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? जी। ठीक है, गुलाब जामुन बना लेते हैं, बादाम वाली, जिसके अंदर बादाम होता है ना, वो वाली। जी। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये बिल्कुल अब अच्छे से हमारा क्रस्ट जो है वो सेट हो चुका है, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा उठा हुआ है तो वहाँ से प्रेस करके इसको इवन कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा कम है। अब इसको थोड़ी देर में रखूँगा फ्रीज़र में सेट करने के लिए। अगर आप लोग घर पे बनाएंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। ताकि अच्छे से सेटल हो जाए। मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ूंगा और फिर इसके बाद काम करेंगे। मीनवाइल क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसका सॉस। चलें जी, हाथों को धोना चाहिए अच्छे से जब भी आप मीट को टच करें। चलें, फालतू बॉल हटा दें यहाँ से। आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है। कोई भी 2 सैंडविचेस के आपने नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। चलें, अब सॉस की तैयारी है। सॉस भी बड़ा आसान और झटपट है। ये दूध आ गया यहाँ पर, ये आ गया सॉस पैन इधर। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन, और थोड़ा सा शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। जो भी पके इसमें बड़ा मज़ेदार बने और जायकेदार बने।
चलें जी, सबसे पहले एक अदद लेंगे प्याज, इसको कर लेंगे फाइन चॉप्ड। प्याज को सिर्फ सौते करना है हल्का सा, और बड़ी क्विक झटपट रेसिपी है सॉस की। टमाटर की प्यूरी हमने बना के रखी हुई है। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए हमने टमाटर को एक जोश दिया, यानी कि बॉयल कर लिया, ब्लांच कर लिया, और उसके बाद हमने बग़ैर पानी ऐड किए हुए इसको पीस लिया। तो हमारी प्यूरी जो है तैयार हो गई है। चलें, ये गई प्याज। चलें, प्याज जब तक हो रही है हमारी सौते, बिल्कुल धीमी आंच पे, बस सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। 1 से 2 जवे डालते हैं गार्लिक के। बिल्कुल फाइन चॉप करके। चलें, बाकी फरमाइशों का सिलसिला जारी। आपकी फरमाइशें पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो, जो आप लोग सीखना चाहते हैं, वो आप लोगों के लिए बनाएं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चेंज करने की कोशिश की है। जैसे कि अभी भी बताया था मैंने, कुछ आउटडोर शूट्स की हमने सी साइड पर। वो लोग जो सी साइड पर जाते हैं, जिनको ख़ास तौर पर आग लगाने में मुश्किल होती है, चूल्हा जलाने में मुश्किल होती है, और बहुत सारे इक्विपमेंट सामान नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पे किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम काम कर सकते हैं, वो देखिएगा इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीक और उससे अगले हफ्ते, और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलें, ये प्याज और गार्लिक हो गया सौते, इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर की प्यूरी। होममेड पिज़्ज़ा सॉस, इसमें कुछ सीजनिंग करेंगे, रेड चिली पाउडर, नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, ऑरिगानो, चीनी, और ये सिरका। तिखास भी मिलेगी मिर्चों की आप में, और इसके अंदर आपको चीनी भी मिलेगी, मिठास भी मिलेगी, और इसमें खटास भी मिलेगी सिरके की। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगा सॉस के अंदर। बस अब इसको इतना पकाना है कि थिक हो जाए, ऑयल थोड़ा सा अलग हो जाए। तो जब तक हम क्या करते हैं, क्रस्ट हमारा फ्रिज में, और सॉस हमारा है चूल्हे पे, और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सॉस को रेडी कर लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पिज़्ज़ा को असम्बल करके रखेंगे ओवन में। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है पिज़्ज़ा, और क्रस्ट हमारा फ्रिज में, सॉस रेडी हो चुकी है। कुछ हमने कटिंग कर लिया सब्जियों की, शिमला, ऑलिव्स, प्याज रेसिपी में नहीं है, मैं क्या डाल देते हैं, क्या हो गया, प्याज मसला नहीं। अच्छा देखें भाई, सॉस ही हमारा रेडी है, फर्स्ट क्लास शाइनिंग वाला। नमक मिर्ची हमने चेक कर ली है इसकी, इसको रखते हैं इधर। चलें, अब बारी आ जाती है क्रस्ट पकाने की। तो सबसे पहले करेंगे नॉन स्टिक पैन ग्रीस सही से, हल्का सा गरम करेंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। चलिए, अब इसको हमने
निकालना है ऐसे और इसको लगा देना है ऐसे। ठीक है जी। अब बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। एक से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे ताकि सेटल हो जाए, उसके ऊपर अच्छी सी जो है क्रस्ट आ जाए, लेयर आ जाए, ये ऊपर से पक जाए। और फिर हमने क्या करना है, फिर इसको करेंगे टॉप और फिर इसको बेक करेंगे ओवन के अंदर तकरीबन 180 डिग्री पर 7 से 8 मिनट या उससे भी कम। बस चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए, चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसको निकाल लेंगे। कलर अच्छा आना चाहिए। सॉस तैयार है, टॉपिंग हमने बना ली है। टॉपिंग जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जैसे मैं शिमला डाल रहा हूँ, प्याज डाल रहा हूँ, इसमें ऑलिव डाल रहा हूँ, आप लोग मशरूम इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। पोटैटो अगर आप बॉईल करके डालें ना, वो भी बड़ा मज़ा करेंगे इसके अंदर। अगर आप कुछ फ्लेवर्ड इसमें बेल पेपर डालें तो वो भी मज़ा करेगा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से, पहले तो ये बताइए। जिमल बात कर रही हूँ, रहीम जा खान से। रहीम यार खान से। जिमल। जिमल। हाँ जी। ठीक हो गया। क्या कहेंगी आप? आपकी रेसिपीज मैं ट्राई करती हूँ, इतनी अच्छी और इजी होती हैं वो। इजी होती है ना, बस ऐसे ही है कि इजी होनी चाहिए। जैसे और इजी भी, वो इतनी मज़े की भी बनती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या ट्राई किया आपने रिसेंट? और वो मैं क्या बहुत कुछ ट्राई किया था मैंने आपका। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। क्लब सैंडविच, हाँ चिकन मायो गार्लिक सैंडविच, हाँ। ग्रिल चिकन सैंडविच, चीज़ सैंडविच, एग सैंडविच। क्या बात है भाई, हमने तो 2 पूछे थे, आपने बहुत सारे बता दिए। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नहीं, आप माशाल्लाह सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा हमको, हमारी टीम को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, अब ये नीचे से तो आ गया इसका कलर अच्छा सा। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे प्रॉपर पिज़्ज़ा पैन में। बस ये पकाने का मकसद ये था कि ये सेटल हो जाए। जब हम इसको मूव करें तो ये एक तो चिपके ना पैन में, आसानी से निकल जाए, और ऊपर से डी शेप ना हो। बस स्टेबल हो गया तकरीबन नीचे से ये, तो मेरे ख्याल से अब तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो अब हम लेंगे 1 अदद पिज़्ज़ा पैन, बड़ा वाला। चलें, चूल्हा करते हैं बंद। पिज़्ज़ा पैन, चलें इसको करेंगे ग्रीस। अगेन, ताकि ये फिर भी ना चिपके, और ये आ गया इसके ऊपर आराम से। चलें, ये आ गया सेंटर में। चलें, अब इसको करेंगे टॉप और फिर करेंगे इसको बेक। टॉप करने के लिए सारा जो सॉस है हम लगाएंगे इस पर। अच्छा, इसको हम पूरा भी पका सकते थे डो को, लेकिन क्या होगा, पूरा पका लेंगे ना तो जूसी नहीं होगा, मॉइस्ट नहीं होगा, ड्राई हो जाएगा। सही है, तो लिहाजा हमने क्या किया, इसको पूरा नहीं पकाया है, सिर्फ नीचे से कलर दिया है। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? हुमा, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और कल एक आपने अच्छी रेसिपी बनाई थी, चिकन चीज़ स्ट्रिप। चिकन चीज़ स्ट्रिप, जी जी जी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे वो बच्चे भी और बड़ों भी मतलब उसे आराम से खा सकते हैं। हाँ, मेरे वो बेटे को सबकी पसंद की रेसिपी है वो। और मैंने देखा मतलब है कि उसमें आपने अंडा भी और अपने ब्रेड क्रम्स हैं
और जो वाइट फ्लोर, तो ये मतलब है कि इस तरह पहले मैंने मतलब काफी जैसे प्रोग्राम देखे, लेकिन इस तरह की चीज फर्स्ट टाइम मैंने देखी, यूनिक सी डिश लगी है। चलें, अच्छा हो गया, ये तो यूनिक डिश आपको सीखने को मिली। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा फिर बनी कैसे। नहीं, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, इसीलिए मैंने वो पूरी मैंने मतलब लाइट नहीं थी कल, लेकिन मैंने रिपीट में देख लिया था। अच्छा 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 अच्छा। जी जी, इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है मैथड पूरा मैंने देख लिया था, और ये है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी आप रेसिपी बनाते हैं। और अगले हफ्ते शायद आप, मैंने कल फरमाइश भी की थी आपसे मलाई रोटी की। हाँ, वो भी हम डाल रहे हैं इंशाल्लाह, डाल दिए मेन्यू में, बल्कि बनाएंगे इंशाल्लाह। जो हम बात कर रहे हैं ना कि आउटडोर जो शूट किया हमने उसी में बनाई है वो। अच्छा, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। और आपने जो क्वेश्चन रखा है तो वो उसका ये है कि चिकन सैंडविच होते हैं, पोटैटो चीज सैंडविच है, चिकन मायो सैंडविच। बिल्कुल तो ठीक हो मैं गया, बनाती हूँ अपने बेटे के लिए, ज्यादातर मैं यही बनाती हूँ। बस ठीक हो गया, ऐसे बनाती भी रहें और हमें बताती भी रहें। और नहीं, ये इंशाल्लाह आपने ताला लाजमी मैं ट्राई बनाऊंगी करना ना है जब, तो आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। और कोई और भी फरमाइश है आपकी तो ज़रूर नहीं। बताइएगा हमें। इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, यहाँ पे हमने लगा दिया इधर चीज़, सॉस लगा दिया। अब इस पर डालेंगे चीज़ अच्छे से, मतलब कोई भी बाइट इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा आपका, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं साइड से डो तो हटा देते हैं ना मैदे वाला। ये तो समझा कि बस हर बाइट जो आपको चिकन का मिलेगा इसके अंदर और फ्लेवर मिलेगा। चलें जी, अब इसको टॉप कर दें अपनी पसंद की मनपसंद सब्जियों के साथ। शिमला और प्याज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों का। और ये अब जाएगा जनाब ओवन में 180 डिग्री पे। सिर्फ इतना इसको हमने पकाना है कि चीज़ जो मेल्ट हो जाए, चीज़ पे कलर आ जाए, चिकन तो इंशाल्लाह अच्छे से गली जाएगा अंदर तक। और चलें भाई, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। चीज़ जो है ना जब मेल्ट होगी तो साइडों पे आएगी, बड़ा मज़ा करेगी। चलें भाई, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पिज़्ज़ा गया हमारा ओवन में, बेक हो रहा है, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो जनाब अब चलते हैं, फोटाइल के ओवन में बन रहा है। फोटाइल जैसे कि आप लोग जानते हैं, जितने हमारे किचन अप्लाइंसेस हैं सारे फोटाइल के हैं, बेहतरीन क्वालिटी है, एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट है और हमारा सेट में 4 चांद लगा दिए फोटाइल ने। चलें अब साथ ही साथ जनाब एक पुडिंग बनाएंगे, बनाना। दूध हमारा यहाँ पे उबल रहा है, उबलते दूध में डाल देंगे चीनी। और जितने भी बर्तन हैं, पैन्स हैं, सारे शेफ़ कुकवेयर के हैं, बेहतरीन वैरायटी है, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग भी घर पे लाएँ, बनाएं। और इनकी वेबसाइट भी है www.majesticchef.pk। घर बैठे ऑनलाइन सेलेक्ट करें, ऑर्डर करें, घर मंगवाएं और एंजॉय करें कुकिंग को। और जनाब ये जो मीठा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं विपी विप क्रीम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विपी विप क्रीम पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, नॉन डेयरी क्रीम है, इनका पाकिस्तान में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और 3 किस्म की क्रीम बना रहे हैं, वनीला है, डेयरी फ्लेवर में है और स्ट्रॉबेरी में है। इसके अलावा बेक हाउस, मिल्कीज़ फूड और बेक हाउस क्या सिस्टर कंसर्न कंपनी है मिल्कीज़ फूड की। बहुत बड़ी और वसी रेंज है इनके पास। चॉकलेट्स हैं, 3 किस्म की चॉकलेट्स आपको नज़र आ रही होंगी। मिल्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है। इसके साथ ही साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट है चोको हैज़, लोकल प्रोडक्ट है, हेज़लनट फ्लेवर के अंदर है। आपने देखा होगा इंपोर्टेड बहुत सारे हेज़लनट के हमारे पास स्प्रेड आ रहे होते हैं, लेकिन ये कमाल है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग यही इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। और जनाब और बहुत जल्द अभी हम ला रहे हैं मिल्कीज़ फूड और बेक हाउस के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, जो कि अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है, जो इंशाल्लाह होने जा रहा है और बेहतरीन सरप्राइज़ आप लोगों के लिए।
तो दुआ करें इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो स्टार्ट हो जाए, तो बस मज़ा आने वाला है। चलें, यहाँ पे चीनी और नमक जो हमने मेल्ट कर दिया है। तो बेक हाउस की बात कर रहे थे, तो बेक हाउस में आपको फूड के अलावा बेकरी से रिलेट करते हुए जितने इक्विपमेंट हैं, यूटेंसिल्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। मोल्ड्स, छोटे बड़े मोल्ड्स, इसके अलावा मशीनरी, केक मिक्सर, डो मिक्सर, ओवन्स, बहुत कुछ। और फूड की जहाँ तक बात करें तो बहुत बड़ी रेंज है, वसी रेंज है। इसके अंदर जनाब फूड कलर्स हैं, ग्लेजेस हैं, प्यूरीज़ हैं, सॉसेज हैं, फ्लेवर्स हैं। मतलब आप नाम लें, आपने एक बेकरी खोलनी हो तो बेक हाउस चले जाएँ, आपकी बेकरी वहीं पे खुल जानी है। चलें, आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, वन विंडो सॉल्यूशन है। अच्छा जनाब, अब लगाएंगे हम यहाँ पर ये बिस्किट्स, अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के बिस्किट जो आप इसमें लगा सकते हैं। ये बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, मतलब डाइटिंग के साथ ही ये बिस्किट जो है ना, जब क्रेविंग हो मंचिंग के लिए ये बिस्किट होने चाहिए आपके पास। चलें, ये लगाते हैं हम बेस में इस तरीके से। चलें, आ गया। और अब ये सारे बनाना स्लाइसेस बिल्कुल कवर कर देना आपने इसको। साथ ही साथ पिज़्ज़ा की खुशबू भी आ रही है और दिल ललचा रही है। आज का बड़ा आसान हमने सवाल पूछा है जनाब, कोई भी 2 सैंडविचेस के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आप लोगों को आज मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। ये भरपूर स्टाइल में जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं केले, और ये हम कस्टर्ड बना रहे हैं ना, ये भी बना रहे हैं बनाना फ्लेवर में। बनाना कस्टर्ड ही इसमें शामिल करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बस शुक्र। बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं, कल भी बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है आपने, बहुत सीखते शुक्रिया। रहते हैं। हाँ जी, तो बस कॉल नहीं मिलती, लेकिन आज शुक्र मिल गई कॉल। चलें भाई, वेलकम कर रहे हैं शो में। क्या कहेंगे आज आप? सवाल का जवाब भी दीजिए, कोई फरमाइश है वो भी बताइए, और भावल नगर का मौसम भी बताइए कैसा चल रहा है। भावनगर का मौसम आज गर्मी है, कल बहुत अच्छा मौसम था। ऐसे ही चल रहा है, कराची का भी ऐसे ही है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, लेकिन जैसा भी है माशाल्लाह सब बेहतरीन है। अच्छा जी, तो सैंडविच, चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच हो गया, क्लब सैंडविच, क्लब सैंडविच हो गया, गार्लिक सैंडविच, ठीक हो पोटैटो गया। सैंडविच। जवाब तो आपका आ गया, अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश सर, मुझे ना अरबी खाने पसंद हैं। आपने वो 2 शो किए थे ना, बहुत ही अच्छा, बड़ा दिल खुश हुआ ना, राइस वगैरह। हाँ। तो अब ना वो अरबी कहवा सिखा दें, तो वो एलर्जी का प्रॉब्लम है मुझे, वो बहुत फायदा दिया था वहाँ पे मतलब चीज में, तो वो बता दें अरबी कहवा। अरबी कहवा वैसे हम बना चुके हैं। अरबी कहवा बेहतरीन वाला खजूर के साथ हमने सर्व किया था, उसको रिपीट भी करते हैं दोबारा। और अरबी खाने हमने बहुत सारे बनाए, आप उनको ज़रा अपने मेन्यू का पार्ट बनाएं, फिर हमें बताएं। चलें इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा भाई। नोट कर लें ज़रा अरबी कहवा, ये हम बनाने वाले हैं इंशाल्लाह जल्द। अच्छा भाई, कस्टर्ड जो है बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा लिक्विड करेंगे इसको। ये गया कस्टर्ड है बनाना, क्योंकि सब बनाना बनाना है तो फ्लेवर भी बनाना ही है। ये लिक्विड रखेंगे। लिक्विड रखने की वजह क्या है कि ये जो हमने क्रस्ट लगाया, बिस्किट लगाए, इन तक फ्लेवर चला जाए, सॉसी हो जाए। अगर टाइट कर देंगे तो कस्टर्ड ऊपर ऊपर जम जाना है, एंड तक नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, बिस्किट हमारे सॉगी नहीं होंगे, मज़ा नहीं आएगा। क्रंची नहीं चाहिए इसके अंदर, मुझे थोड़े से सॉफ्ट चाहिए। चलें जी, ये हो गया कस्टर्ड तैयार। इसको डाल देंगे इस पर और इसको रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम विप की क्रीम और इसको करेंगे डेकोरेट। चलें
इसको थोड़ा सा सीधा रखते हैं, ऐसा, ठीक है। चलें, सारा का सारा कस्टर्ड जाएगा इस पर। चलें, थोड़ा सा छोड़ेंगे इसको रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा सा सेटल होगा, इसको डालेंगे फ्रीज़र में। और बहुत फ़ौरन से तो ठंडा नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना ठंडा हो जाए कि हम इस पर क्रीम लगा सकें, तो इतना ही हमने ठंडा करना है। चलें, यहाँ पे थोड़ी सफाई भी निपटाते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पिज़्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुका है, चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा। और बनाना पुडिंग जो है वो गई है फ्रिज में, थोड़ी देर ठंडी हो जाए फिर लगाएंगे whip क्रीम उसके ऊपर। और अब तैयारी करते हैं हम चीज़ी सैंडविच की। चलें, यहाँ पे हमने तैयारी कर ली है, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा चटपटा सही है मेरे ख्याल से, एक मिर्च काफ़ी है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा भाई कोई 2 सैंडविचेस के आपने नाम बताने। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से मीट मिंसर, हैंडी मीट मिंसर। चलें भी, गार्लिक जो है इसको भी थोड़ा सा कूट लेते हैं, 2 अदद क्लव्स। झटपट तैयार मज़ेदार सैंडविच। हमारे साथ कॉलर हैं मोमिना जालिम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? क्या हाल खैरियत है से भाई? हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। भाई, आपके शो पे कॉल करना बहुत मुश्किल है, कॉल कर करके हाथ थक, कॉल नहीं मिलती। अरे मोहब्बत है आप लोगों की, आप बहनों की मोहब्बत है, बस ऐसे ही है, थोड़ी सी देर से लगती है लेकिन लग जाती है कॉल। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और आज का सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। क्लब सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, चीज सैंडविच। बस ठीक है, 2 पूछे थे आपने, 3 बता दिया। बताएं कोई फरमाइश है आपकी? नहीं भाई, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं इंशाल्लाह। मैंने आपकी फरमाइश, ये आप जो बनाते हैं मैंने ट्राई करती है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। चलें, बहुत शुक्रिया, इसी तरह हम ट्राई करते रहे। मेरी पहली दफ़ा कॉल मिली आपके शो में, तो मुझे आज विन करवा दें। चलें, आपको वेलकम भी करते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए, आप विन करें आज। चलें ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 1 से 2 खाने के चमचे, बहुत ज़्यादा नहीं। बस पैन को थोड़ा सा करना है ग्रीस, थोड़ा सा गर्म हो जाए। प्याज डालेंगे, प्याज को करेंगे सॉफ्ट क्रंची। इसमें प्याज का इसमें चाहिए हमको क्रंच ना प्याज का, तो प्याज का क्रंच डालेंगे। ओवन बंद करना भूल गया था, फोटाइल का हमारा ओवन बेहतरीन, बड़ा आला रिज़ल्ट है, चारों तरफ से कलर इवन आता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट हमारी ख़राब नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। चलें जी, अब जाएगी इसमें ये प्याज। प्याज को सौते करना है और इसके साथ ही इसमें जाएगी ये हरी मिर्च, ये लहसुन, तीनों चीज़ों को अच्छे से करना है सौते। हरी मिर्चों का फ्लेवर आप शुरू में फ्राई कर लेना तो बड़ा बेहतरीन फ्लेवर आता है आपकी डिश में, लिहाजा मैं इसको पहले ही फ्राई कर रहा हूँ लहसुन के साथ और प्याज के साथ। चलें, इसमें अब जाएगी शिमला, बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें। सब्जियों का जो फ्लेवर है, अरोमा है किसी भी चीज़ का, किसी भी मसाले का, आपको अरोमा अगर चाहिए हो ना, हमारे जितने देसी मसाले हैं, सब्जियां हैं, आप सबके साथ एक अलग अलग डिश बना सकते हैं। लेकिन कैसे? जब आपको पता हो कि कौन सा मसाला किस वक्त ऐड करना है और उसका अरोमा हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकते हैं। बस ये है कि शुरू के अंदर आप फ्राई करें, ज़्यादा अच्छा मसाले का अरोमा आएगा, तो उसके साथ साथ आप पूरी डिश बना सकते हैं।
अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने ऐड किया इसके अंदर कीमा। चिकन का और बीफ का कोई भी कीमा आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले। थोड़ा सा शामिल कर देंगे पानी। बड़ी मज़ेदार सी फिलिंग बनने जा रही है सैंडविच की। चले जी, ये अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और जनाब टमाटो केचप। केचप डाल के अच्छे से करना है मिक्स। अब इसको करना है हमने ड्राई, कि हमारा कीमा भी गल जाए और ये अच्छे से हो जाए ड्राई। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे चीज़। चलें जी, इसको मैं कहता हूँ ड्राई। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में इसको ड्राई करते हैं जल्दी से। ब्रेक से वापस आएंगे तो सैंडविच को करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा रेडी है और सैंडविच जो है बन रहे हैं। फिलिंग हम बना रहे थे, अच्छी खासी ड्राई हो गई है। तो अब हमें करना क्या है, केचप डाला था लास्ट में हमने इसमें। ये जाएगा ऑलिव्स चॉप करके जो हमने रखे हुए थे, लेमन जूस, चलें जी, कोई इसमें थोड़े से चले गए बीज, 2 से 3 चलें, ये निकाल दिए हमने। चलें, अब इसको करना है मिक्स। और जनाब अब इसमें जाने वाली है ये चीज़। अब बनेगा इसका तार, चीज़ी फिलिंग। 2 मिनट छोड़ते हैं इसको पैन में धीमी आंच पे, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। जब तक यहाँ पे जो हमारी ब्रेड है ये रखते हैं, इस पे लगाएंगे मेयोनीज़। चलें भाई, आज का सवाल भी बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा। कोई 2 किस्म के अपने सैंडविचेस के नाम बताने थे। ये देखिए जी, चीज़ हो गई मेल्ट। ये तार बनना चाहिए इसका। चलें भाई, इसको रखते हैं यहाँ, चूल्हा करते हैं बंद। अच्छा जी, अब ये जो है आइसबर्ग, ये लगाएंगे इस पर। बड़ा अच्छा बेहतरीन फ्लेवर देता है आइसबर्ग। अगर नहीं मिलता सलाद पत्ता लगा लें, अगर सलाद पत्ता भी नहीं मिलता हटा दें, ऑप्शनल है, मसला नहीं है। लेकिन मिल जाए तो फ्लेवर को इन्हांस कर देता है ये बड़ा अच्छा। चलें, ये आ गया ऐसे। अब जाएगी इस पे ये चीज़ वाली फिलिंग, भरपूर फिलिंग। इसको लेवल करेंगे स्पून के साथ इस तरीके से। अब ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं इन पे भी आपने लगाना है मायो इस तरीके से।
और अब हमने इसको देना है कलर। बेहतरीन से ग्रिल मार्क्स 1 बाय 1। पैन हमारा गरम है खूब अच्छे से। दोबारा से चूल्हा खोल देते हैं। टोस्ट भी हो जाएंगे और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से हमने देने मार्क। पहले पैन को खूब अच्छे से गर्म कर लें ताकि मार्क जो आपके मज़ेदार आ जाए। चेक भी करेंगे। हल्का सा ग्रीस भी कर सकते हैं इसको। इसको हमें पलटना है इस तरीके से। देखें बड़े अच्छे मार्क आ गए। और प्रेस करेंगे और अच्छा आ जाएगा। बेहतरीन क्रिस्पी भी हो गया है, क्रस्ट भी आ गया है और मार्क भी बड़े अच्छे आ गए। तो ये लास्ट सैंडविच है, इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब जनाब काम रह गया हमारा सिर्फ हमारा जो डिज़र्ट है उसको हमने करना है फाइनल। विप क्रीम के साथ। हमारे साथ कॉलर हैं फैसलाबाद से सायरा। तायरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा अगर खुला हुआ है तो। हम आपके आज आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। क्लब सैंडविच, चिकन सैंडविच, फूड सी फूड सैंडविच, सी फूड एग सैंडविच। सैंडविच। ठीक हो गया भाई, ये तो आ गया आपका जवाब। और आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें कोई फरमाइश है आपकी? मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें, ये सैंडविच तैयार है। रिका ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे डिज़र्ट को करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चीज़ी बीफ सैंडविच। अज्जा बीफ का कीमा 1 कप, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटे जैतून 5 से 6 अदद, टमाटो केचप आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, रेशा की हुई चीज़ 1/4 कप। असेंबलिंग के लिए ब्रेड स्लाइसेस 4 से 6 अदद, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन को सौते करें, फिर बीफ का कीमा डालकर भून लें। अब तमाम सब्जियां, टमाटो केचप, नींबू का रस और तमाम मसाले डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर रेशा की हुई चीज़ डाल के मिक्स करें। अब ब्रेड के स्लाइस पर मेयोनीज़ लगाकर आइसबर्ग रखें। फिर कीमे की फिलिंग डालकर दूसरा स्लाइस रखकर ब्रेड को दोनों तरफ से टोस्ट करके सर्व कर दें। चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा क्रस्ट के अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, ब्रेड स्लाइस 1 टुकड़ा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा। असेंबलिंग के लिए क्रस्ट 1 अदद, सॉस हस्बे ज़रूरत, चौकोर कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, कटे जैतून 2 खाने के चमचे, रेशा की हुई चीज़ आधा कप। तरकीब: क्रस्ट बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में चिकन का कीमा और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें। फिर बेकिंग डिश में लगाकर पहले से गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 मिनट तक बेक करके निकाल लें। सॉस बनाने के लिए सॉस पैन में तमाम अज्जा डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। पिज़्ज़ा असेंबल करने के लिए क्रस्ट पर सॉस लगाकर चीज़ डालें। फिर तमाम सब्जियां डालकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें यहाँ तक कि चीज़ पिघल जाए। बनाना पुडिंग केक। अज्जा: दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, बनाना कस्टर्ड पाउडर 1/4 कप। असेंबलिंग के लिए
केले के स्लाइस 8 से 10 अदद, वनीला बिस्किट्स 10 से 12 अदद, कस्टर्ड 1 लीटर, विप्ड क्रीम 1 कप। तरकीब: कस्टर्ड बनाने के लिए सॉस पैन में दूध और चीनी डालकर उबालें, फिर कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोलकर दूध में शामिल करें और इतना पकाएं कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। अब सर्विंग डिश में बिस्किट्स की तह लगाकर केले के स्लाइस रखें, फिर कस्टर्ड डालकर ऊपर से विप्ड क्रीम लगाकर केले स्लाइस लगा के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे सैंडविचेस तैयार हैं हमारे और चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी रेडी है। बनाना पुडिंग की फाइनल टॉपिंग करते हैं विप क्रीम के साथ। बस काफ़ी हद तक तो ठंडा हो गया है हमारे हिसाब से, लेकिन ये कि आपने जब घर में बनाना है तो खूब चिल्ड करना है इसको। जब चिल्ड करेंगे ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि क्रीम जो मैं लगा रहा हूँ ना ये बड़ी आसानी से लग जाएगी। अभी थोड़ा सा ये टेक्निकल है, खैर नो इशू। इस तरीके से हमने क्रीम को फैलाना है। प्रॉपर लेयर आ गई क्रीम की। चलें, अच्छा सा टेक्सचर बनाते हैं अभी इसके ऊपर क्रीम के साथ। चलिए ये बन गया। अब यहाँ पे लगाते हैं केले ऐसे ऐसे और इस तरीके से हमने कर देना है इसको डेकोरेट। कलर ब्रेकिंग के लिए कोई चेरी शरी लगा दें रेड। चलें, ये बनाना पुडिंग जो हमारी तैयार है जनाब। सारे बनानास करते हैं ऐसे। चलें जी, कोई प्याज कहाँ से आ गई है? चलें ये आ गई एक अदद प्याज। चलें ये हो गया डन 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 तैयार। तीनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी हैं। बनाना पुडिंग विद विप क्रीम, उसके साथ चिकन क्रस्ट पिज़्ज़ा और जनाब चीज़ी सैंडविचेस। हाईली रिकमेंडेड है इसके अंदर ये पिज़्ज़ा। ये आप लोगों ने घर पे ज़रूर बनाना है। और हमारी जो आज विनर हैं वो हैं आयशा कराची से। भाई बहुत मुबारक हो, आज आपने जीता है NX की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और हमें बतानी है कैसी लगी। ख़ास तौर पे ये मीठा और ये हमारा जो है पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा जो है आप बना के इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जो है हाफ डन कुक करके, और आप इसको इससे दो फ़ायदे उठा सकते हैं। आप इसके साथ अगर आप इस पर टॉपिंग कर देते हैं तो पिज़्ज़ा बन जाएगा। अगर इसको टॉपिंग नहीं करते, आप इसको वैसे फ्राई करते हैं तो आपके नगेट्स तैयार हैं फर्स्ट क्लास से। तो जनाब इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।